नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक हलचल की। एक ऐसा फैसला जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी और उनकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। तो चलिए आज इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये 1 करोड़ लोग कौन हैं, सैलरी से जुड़े कुछ मुश्किल शब्दों का आसान मतलब क्या है, हाल ही में जो डीए बढ़ा है उसका क्या सीन है, ये पूरा मामला कब तक चलेगा, और हाँ, सबसे जरूरी, फिटमेंट फैक्टर का क्या खेल है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए इस बात को समझते हैं कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है। आखिर ये इस साल की सबसे बड़ी आर्थिक खबरों में से एक क्यों बन गया है? वजह है ये नंबर 1.15 करोड़। जी हां, इतने सारे लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसमें करीब 50 लाख तो वो हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, और करीब 65 लाख वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी की नजरें इस पर टिकी हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं जो बार बार सुनने में आएंगे, तो क्यों ना पहले इन्हीं को फटाफट समझ लिया जाए। ये 3 शब्द ही इस पूरे मामले की जड़ हैं। पहला है वेतन आयोग। ये है क्या? देखिए, ये सरकार की बनाई एक कमेटी होती है जो करीब करीब हर 10 साल में बैठती है। इसका काम है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करना और सरकार को बताना कि भाई अब कितना बढ़ाना चाहिए। दूसरा शब्द है महंगाई भत्ता, यानी कि डीए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भत्ता बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए दिया जाता है, ताकि बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ें तो सैलरी पर ज़्यादा असर ना पड़े। ये साल में 2 बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। और तीसरा और सबसे अहम, फिटमेंट फैक्टर। असल में सारा खेल इसी का है। इसे एक तरह का जादुई नंबर समझ लीजिए। इसी नंबर से आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और तब जाकर पता चलता है कि सैलरी में असली बड़ा उछाल कितना आएगा। ठीक है, तो अब जब हम ये शब्द समझ गए हैं तो बात करते हैं उस ताज़ा खबर की जो अभी अभी आई है, डीए में हुई बढ़ोतरी, जिसे कुछ लोग होली का तोहफा भी कह रहे हैं। तो हुआ ये है कि महंगाई भत्ता अब आधिकारिक तौर पर 58% से बढ़कर 60% हो गया है। मतलब सीधा सीधा 2% का इजाफा। अब सवाल उठता है कि ये 2% आया कहाँ से? तो ये कोई हवा में तय नहीं होता। इसके लिए सरकार एक इंडेक्स देखती है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये इंडेक्स बताता है कि महंगाई कितनी बड़ी है। उसी के आधार पर एक फॉर्मूला लगाकर यह तय किया जाता है। अगर इसे रुपए में समझें तो मान लीजिए किसी लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो इस 2% की बढ़ोतरी से उनका मासिक महंगाई भत्ता अब 10,800 रुपए हो जाएगा। तो ये तो हुई हाल की बात, लेकिन ये पूरा वेतन आयोग का प्रोसेस शुरू कैसे हुआ और खत्म कब तक होगा, चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी कहानी जनवरी 2025 में शुरू हुई थी, जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। फिर नवंबर 2025 में इसका बाकायदा गठन हुआ और अभी फरवरी 2026 में लोगों से राय मांगने का काम शुरू हो चुका है, जो मार्च तक चलेगा। उम्मीद है कि मई 2027 तक आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, फिटमेंट फैक्टर। जैसा कि हमने पहले बात की थी, असली गेम चेंजर यही है। अभी जो बात चल रही है उसके मुताबिक सरकार का शुरुआती अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा जा सकता है। ये उतना ही है जितना पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कर्मचारी यूनियनें और संगठन इससे खुश नहीं हैं। उनकी मांग बहुत बड़ी है। वो चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए। अब इन दोनों नंबरों के बीच का फर्क देखिए। अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो सरकार के प्रस्ताव से वो बढ़कर लगभग 46,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर यूनियनों की मांग मान ली गई तो वही सैलरी बढ़कर 66,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। मतलब महीने के लगभग 20,000 रुपए का फर्क। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? अब से लेकर फाइनल रिपोर्ट आने तक हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी तारीख है 16 मार्च 2026। ये आखिरी दिन है जब माईगॉव पोर्टल पर जाकर कोई भी अपनी राय या सुझाव दे सकता है। इसके बाद कर्मचारी यूनियनें अपने मेमोरेंडम देंगी, फिर सार्वजनिक सुनवाई होगी और आखिर में जाकर मई 2027 के आसपास रिपोर्ट आएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं।
अगर सैलरी में 30% या उससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ उन 1.15 करोड़ लोगों पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बाजार में पैसा आएगा, खरीदारी बढ़ेगी, लेकिन क्या महंगाई भी बढ़ेगी? इस पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।